नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने एनसीईआरटी की बुक 9th से पार्ट 1 चैप्टर 1 से मैंने कुछ भागों को पढ़ा था। इस भाग में इस भाग को कंप्लीट करूँगा। तो चलते हैं आगे। तो इसका हेडिंग है भारत के पड़ोसी देश। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा हुआ है भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है और भारत में 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश है। जबकि अब हमें पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर राज्य को 2 भागों में विभाजित करके उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया है। तो वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। यहाँ आपका दिया हुआ है कि पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरा है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा और सबसे छोटे राज्य का राज्य कौन सा है वो देखना है। और कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं। तो चलते हैं इन प्रश्नों के हल ढूंढते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर राज्य को में विभाजित कर दिया गया है ना। एक है लद्दाख और दूसरा है जम्मू कश्मीर। तो 2 भागों में इसको बांट दिया गया है। उसी तरह से अब आते हैं कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से और सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो इसमें हम गौर से देखते हैं तो राजस्थान जो है वो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र स्तर पर राज्य है और सबसे छोटा जो राज्य है वह है आपका गोवा, है ना। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। अब अगला प्रश्न यह था कि आपको पूर्वी एवं पश्चिमी भागों में आप ये केंद्र शासित प्रदेशों को देखना था। तो इसमें हम लोग देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पुडुचेरी, यह 4 क्षेत्रों को मिला करके बनाया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं यानाम है, करिकाल है और माहे। इन चारों को मिला करके पुडुचेरी जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। फिर आप गौर करके देख सकते हैं यहाँ पर लक्षद्वीप है ना, जिसकी राजधानी कवारत्ती है। जिसकी राजधानी क्या है? कवारत्ती है। फिर चलते हैं नेक्स्ट। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर दिशा में दादर नगर हवेली एवं दमन दीव है। क्या है? दादर नगर हवेली एवं दमन दीव है। प्रश्न यह भी रहता है कि हमारे दक्षिण भारत में जो आपका कौन से द्वीपीय पड़ोसी देश हैं। तो ये एक हो जाएगा आपका श्रीलंका और दूसरा हो जाएगा आपका मालदीव। इसको हम अगले फिगर में देखेंगे। ठीक है, इसमें आप अंडमान निकोबार को भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं ये मालदीव है और ये श्रीलंका है जो भारत के दक्षिणी पड़ोसी देश हैं। यहाँ को लक्षद्वीप साफ दिख रहा होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न था कि भारत के ऐसे कौन से क्षेत्र हैं या राज्य हैं जो न तो किसी देश की सीमा को छूते हैं और न ही समुद्र तट को। तो ऐसे एरिया को हम लोग लैंड लॉक्ड एरिया बोलते हैं, है ना। तो इसमें आप मध्य प्रदेश को देख सकते हैं। मध्य प्रदेश पूरी तरह से लैंड लॉक्ड है। उसी तरह से तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ को भी आप देख सकते हैं, झारखंड को भी आप देख सकते हैं। फिर आपके कुछ और भी भाग हैं, जैसे आपका हरियाणा को आप देख सकते हैं। हरियाणा भी पूरी तरह से लैंड लॉक्ड है ना। तो इस तरह से ये सब जो एरिया है पूरी तरह से लैंड है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ वह है जो आपके सीमा से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जो दूसरे देश की सीमा को छूते हैं। तो हमें सूत्र के माध्यम से अगर हम याद रखें तो हमें कभी भी इसमें ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। और मैं अभी जो भी भारत के पड़ोसी देश हैं और कौन कौन से देश भारत के साथ टच करते हैं और उनके कौन कौन से राज्य जो है उसकी सीमा को छूती है उसका मैं सूत्रबद्ध आपको इसका हल बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं बांग्लादेश पे।
है ना। तो बांग्लादेश का जो सूत्र होगा याद रखने का तरीका वह है मित्रिमेय बंग। क्या बोल रहे हैं? मित्रिमेय बंग। मी त्रि में बंग। मी से हो गया मिजोरम, त्रि से हो गया त्रिपुरा, में से हो गया मेघालय, से हो गया असम, और बंग से हो गया पश्चिम बंगाल। तो क्या हो गया? मित्रिमेय बंग। बांग्लादेश का क्या बोले? मित्रिमेय बंग। मी से हो गया मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल। चलिए अब चीन की तरफ चलते हैं। तो चीन का हो जाएगा लह्यूसिया। क्या बोल रहे हैं? लह्यूसिया। लह्यूसिया। ल से हो गया लद्दाख, ही से हिमाचल प्रदेश, ऊ से हो गया उत्तराखंड, सी से सिक्किम और अ से अरुणाचल प्रदेश। क्या बोले? लह्यूसिया। ल से लद्दाख, ही से हिमाचल प्रदेश, ऊ से उत्तराखंड, सी से सिक्किम और एवं अरुणाचल प्रदेश। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। तो पाकिस्तान का हो जाएगा गुरालपंख। क्या बोल रहे हैं? गुरालपंख। गु से गुजरात, रा से राजस्थान, ल से लद्दाख, पन से पंजाब और क से कश्मीर। क्या हो गया? गुरालपंख। गुरालपंख। गु से गुजरात, रा से राजस्थान, ल से लद्दाख, प से पंजाब एवं क से कश्मीर हो गया गुरालपंख। अब चलते हैं नेपाल की तरफ। तो नेपाल का हो जाएगा सुब्बू। SUBBU। एस से हो गया सिक्किम, यू से हो गया उत्तराखंड, बी से हो गया बिहार, बी से हो गया फिर पश्चिम बंगाल और यू से हो गया उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो सुब्बू को याद रखेंगे नेपाल के लिए। एस से हो गया सिक्किम, यू से हो गया उत्तराखंड, बी से बिहार, बी से बंगाल और यू से उत्तर प्रदेश यानी यूपी। अब आते हैं म्यांमार की तरफ, जिसको बर्मा भी बोलते हैं। तो इसका सूत्र हो जाएगा अनाममी। क्या बोल रहे हैं? अनाममी। क्या बोले? अनाममी। अ से हो गया अरुणाचल प्रदेश, न से हो गया नागालैंड, म से हो गया मणिपुर, मी से हो गया मिजोरम। एक बार फिर से सुनिएगा, अनाममी। अनाममी। अ से हो गया अरुणाचल प्रदेश, न से हो गया नागालैंड, म से हो गया मणिपुर और मी से हो गया मिजोरम। तो अगर आप इसे याद रखते हैं तो म्यांमार की सीमा से भी आपको याद रहेगा कि उसका कौन कौन से भारत की राज्य की सीमा उसको टच करती है। उसी तरह से अब आएंगे भूटान पर। तो भूटान का जो सूत्र है वह है अबसीय। क्या बोल रहे हैं? अबसीय। अबसीय। तो अ से हो गया असम, ब से हो गया पश्चिम बंगाल, सी से हो गया सिक्किम और अ से हो गया फिर अरुणाचल प्रदेश। तो क्या बोले? भूटान का अबसीय। अबसीय। तो अबसीय का हो गया अ से हो गया असम, ब से हो गया पश्चिम बंगाल, सी से हो गया सिक्किम और एक है अ से अरुणाचल प्रदेश। जबकि अफ़गानिस्तान जो है वो पाक ऑक्युपाइड जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर है वहाँ से टच करती है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, जैसा कि आप फिगर में भी देख सकते हैं। उत्तर पश्चिम में आपका पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ है। वहीं उत्तर में आप चीन, तिब्बत और नेपाल के साथ देख सकते हैं और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ हम लोग उसकी सीमा को देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ आप फिगर से देख सकते हैं। देखिए, जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र में आपका पाकिस्तान हो गया, है ना। पूर्वोत्तर क्षेत्र में आपका ये पाकिस्तान का इलाका हो गया। वहीं उत्तर में चीन हो गया, तिब्बत हो गया। इस तरह से ये टच कर रहा है। फिर आपका उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में आपका जाता है भूटान, बांग्लादेश आ गया, फिर म्यांमार है। ये सब आप देख सकते हैं। दक्षिण भारत में आपका समुद्र में के पार हमारे पड़ोसी दो द्वीप समूह राज्य श्रीलंका और महाद्वीप है, जिसे आप इस फिगर से भी देख सकते हैं। एक पहले मैंने बता दिया था, ये आपका श्रीलंका हो गया और ये आपका मालदीव का इलाका हो गया। ठीक है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में छोटी समुद्री रास्ता पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है। पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, जिसे आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं। पाक की खाड़ी है, पाक जल संधि है यहाँ पे और मन्नार की खाड़ी यहाँ पर स्थित है। ठीक है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है, जैसा कि हमने पहले से ही फिगर में दिखा रखा है कि आपका मालदीव कहाँ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत
के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। ठीक है, अब यहाँ अलग अलग तरह के प्रश्न हैं और उसका हम लोग उत्तर भी ढूंढेंगे और उसको बताएंगे भी, और अपने घर में कुछ आप अपने से खुद से अभ्यास करने का भी प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पहला प्रश्न है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। जैसे मैंने इसका पहले सूत्र बता दिया, इसका सूत्र होगा गुड़ा मछ झाँप त्रिमी, गुड़ा मछ झाँप त्रिमी। तो यहाँ उड़ीसा जो है वह नहीं होगा, है ना, क्योंकि उसमें ऊ नहीं आ रहा है। हम बोल रहे हैं गुड़ा मछ झाँप त्रिमी। पहला वीडियो देख करके आप समझ सकते हैं कि कौन कौन से राज्यों से भारत से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। 8 राज्य हैं टोटल। फिर अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। इसको भी मैंने पहले वीडियो में बता दिया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 97 डिग्री 25 मिनट्स पूर्व, ईस्ट। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है ग्रीष्म अवकाश में यदि आप कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे। तो मुझे अगर ये जानकारी है कि लक्षद्वीप की राजधानी का नाम कवरत्ती है तो निश्चित रूप से मैं लक्षद्वीप ही जाऊंगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। आप बताइए कि वह कौन सा देश है। तो निश्चित रूप से हम जानते हैं कि तजाकिस्तान की जो सीमा। एक बार फिर से ये प्रश्न सुन लीजिए कि क्वेश्चन है कि मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। तो आप बताइए कि वह कौन सा देश है। तो मुझे पता है कि भारत की जो सीमा है वह तजाकिस्तान से नहीं लगती है, तो इसका आंसर सही तजाकिस्तान। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपीय समूह का नाम बताइए। द्वीपीय समूह जैसे कि आपका अरब सागर में लक्षद्वीप है, तो वहीं बंगाल की खाड़ी में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब एक और प्रश्न उसी में जोड़ दिया है कि दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी देश हैं। तो इसका भी उत्तर हम लोगों ने ढूंढा। एक श्रीलंका हो जाएगा और दूसरा मालदीव हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो इसका सूत्र भी मैंने पहले ही भाग में बता दिया था, जिसका सूत्र था रुकची संबरा आभा। रू क ची संबरा आभा। रू से हो गया रूस, क से हो गया कनाडा, ची से हो गया चीन, रुकची संबरा यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, संबरा ब्रा से ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया, भा से भारत, उसके बाद अर्जेंटीना आता है। ये मैंने जो भी बताया ये क्षेत्र बढ़ते मतलब घटते क्रम में है। सबसे बड़ा जो है पूरे विश्व में वह रूस है। उसके बाद आपका विश्व में नंबर आता है कनाडा का, है ना। तो उसी के साथ हम जाकर घटते क्रम में आएंगे तो भारत का जो स्थान आता है वह 7वां है, रुकची संबरा आभा। अगला प्रश्न है कि हमारे उत्तर पश्चिम, उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो जैसे पहले हमने देखा कि उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है, उत्तर में आपका ये चीन है, तिब्बत है, नेपाल आ जाता है, और उत्तरी पूर्वी सीमा के अंतर्गत म्यांमार आता है, भूटान आ जाता है और बांग्लादेश आ जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, उसके नाम बताइए। तो मैंने इसके कई बार इसकी चर्चा कर दी है, एक बार फिर से बता देते हैं। इसका सूत्र हो जाएगा गुड़ा मछ झाँप त्रिमी। गुड़ा मछ झाँप त्रिमी। गु से गुजरात, गुरा र से हो गया राजस्थान, म से हो गया मध्य प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़, गुरा मछ झा से हो गया झारखंड, झा प से हो गया पश्चिम बंगाल, त्रि से हो गया त्रिपुरा, मी से हो गया मिजोरम। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होती है, जबकि दोनों राज्यों में
घड़ी एक ही समय दर्शाते हैं? स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्या बोला, एक बार फिर से समझिए। सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिम भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होती है? हम जानते हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, इसलिए सबसे पहले सूर्य का प्रभाव जो है अरुणाचल प्रदेश में दिखता है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय हो जाता है। और चूँकि 30 डिग्री के अंतर के बाद गुजरात में सूर्य का प्रभाव शुरू होता है, इस वजह से वहाँ 2 घंटे के बाद सूर्य उदय होता है। तो इस तरह से दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतर है। और चूँकि दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतर है, इसलिए पूरे भारत में एक समय मिलाने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो आपका एक 82.5 डिग्री पर जो आपका एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है और उसी को मानक समय का आधार बनाया गया है। और जो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति में से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है? तो हम देख सकते हैं कि हिंद महासागर के आसपास में भारत जैसा कोई भी देश की स्थिति नहीं है, वह पूरी तरह से वहाँ पर खाली है। और समुद्री क्षेत्र से दक्षिण एरिया से आपका आतंकवादियों का या जलदस्युओं का जो होता है समस्या, वो भारत को नहीं है। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों का भी उस पर अधिकार भारत का बड़े पैमाने पर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत को इससे काफ़ी लाभ है। और आप भी कुछ इसमें देखेंगे, कुछ प्रश्न है, आप उसका खुला हल ढूंढेंगे और कार्य करेंगे। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।